नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर। हाँ नमस्कार भाई, क्या हाल चाल? बस सर वाले सर। कैसा आवाज़? थोड़ा भारी भारी लग रहा है, सोए हैं क्या? हाँ सो के अभी भी उठे हैं। सो के उठे हैं? अच्छा, जो आप आज भेजे थे कि बसंत पंचमी के में थोड़ा सा पाठ्यक्रम शुरू होगा, हम्म, तो वो टेंशन हो गया। ये तो लगता है मतलब 24 में जाएगा, क्या लगता है 23 में? आप अब चाहे जब जाए, आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। वो न्यूज़ मिला कि नहीं, पढ़े कि नहीं, जो हम डाले हैं व्हाट्सएप पर 580 वाला? सब पढ़े। 580 के नाम पर आजकल जो लूट हो रहा था, जी 2-2 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, जी आज वो खारिज हो गया। जी, अच्छा हुआ। चलिए, कम से कम इतना तो कहना शुरू किए कि ये अच्छा हुआ। नहीं तो जी। कल तक न्यू ऐड फलाना ढिकाना, आप भी उसी में कुछ समय पहले तो अरे उलझे सर, हुए थे। पैसा पैसा बेचारे एकदम तबाह है सब के सब। अब सब साले खाली पैसे चक्कर में है। तो कुल मिला करके अब समझ में आ रहा है ना कि पूरी तरह जी। कोर्ट कचहरी ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा कुछ भी केस डाल देगा तो कोर्ट उसको दे ही देगी, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं। मैटर आपका जेन्युइन होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, कोर्ट भी कुछ नहीं कर कुछ सकती। ये नहीं। बात समझ में आ हाँ गई? हाँ, समझ में आ गए। अभी एक मैटर चल रहा है 69,000 में 6,800 का। अच्छा, तो हाँ जी जी गवर्नमेंट ने लॉलीपॉप दे दिया। जी। वो जो द्विवेदी जी लेटर दिए, जारी किए थे हाँ तो कि उधर कुछ आरक्षण में ऐसा हुआ है वैसा हुआ, उस लेटर पर न विभाग का मोहर था, न नहीं रहती, विभाग का सिंपल किसी सा। अधिकारी का साइन था, न मंत्री जी का साइन था, बस एक लेटर पर टाइप किया हुआ था, सिंपल सा। जी। आप घर में बैठे अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर टाइप करके प्रिंट कर दीजिए, जैसा वो है वैसा वो है। हाँ हम्म? तो हो जाएगा जी। तो ये सब समझ में आ रहा है, ये 6,800, 580 और 12,091, ये सब मैटर समझ में आ रहा है। ये सब क्यों आता है, कहाँ से पैदा होता है? अरे बस लूटे चक्कर में और कुछ नहीं। निकलवा दीजिए लूटने पेपर में, पेपर निकलवा दीजिए, पर ये लूट सब लिए। गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपना काम करती है और आप जी जा रहे हैं बार बार उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक। जी जी अब चूंकि अगर वो कोई भी स्टेटमेंट देंगे ऑफिशियली या लिखित में, जी तो वो फंस जाएंगे। और अगर आपको कह देंगे भाग जाओ, तो आप ऑफिशियली कहीं लिखित में दें या फिर मीडिया के सामने बोले भाग जाओ कुछ करो, तो उल्टा जी। सीधा बोलेंगे तो भी आपको बुरा लगेगा, मीडिया में फालतू बातें फैलेंगी। तो हाँ हाँ। जैसे आपके घर कोई आता है, उसको कोई चीज को ना करना है, लेकिन आप डायरेक्ट ना नहीं करते हैं। नहीं नहीं, बहाना कर हम्म। देते हैं हाँ, उसको जी। कुछ न कुछ ऐसी बातें बोलेंगे कि टालने वाली बात। ठीक है, जी टालते रहेंगे टालते रहेंगे। तो गवर्नमेंट भी अपना काम करती है, लेकिन ये जो नेता हैं तरह तरह के, ये सब कुकुरमुत्ते की तरह हर रोज पैदा होते हैं। जी। जैसे कुकुरमुत्ता देखे होंगे, कभी भी कहीं भी पैदा हो जाता है, हाँ बरसात में हाँ खास तौर पे। जी जी। तो ये सब रोज पैदा होते हैं। इनके अंदर एक कीड़ा होता है नेतागिरी का, और जिस दिन नेतागिरी वाले कीड़े को थोड़ा सा बारिश का पानी मिलता है, कुकुरमुत्ते को जैसे पानी बरसात में मिलता है तो वो पनपने लगता है, हाँ, पनपने लगता है जी। ऐसे ही इनको जैसे ही कुछ मिलता है मुद्दा, फटाक से लपक करके उसमें नेतागिरी करना शुरू कर देते हैं। हम्म। ऐसे ही विजय यादव, सुनील यादव को भी देख लीजिए आप। पहले आए थे तो महिला याचना आंदोलन फलाना ढिकाना, हाँ 24 हाँ जी फरवरी बहुत। करते करते न्यू एड में आ गए। जी जबकि सब खारिज खारिज खारिज, आज तक सब खारिज हुआ है इसका, तब भी झूठ पर जी झूठ बोलता है ना। जी अभी आप विजय यादव को ही देख लीजिए, वो 69,000 भर्ती में, अभी देखिए वो क्या वहाँ लिख रहा है पोस्ट, कि अब जो है महिलाएं जो है, हम लोगों का हो गया, अब महिलाएं करेंगे आंदोलन। और यही काम यहाँ भी करता था 72,000 में, जी। कभी महिलाओं के नाम पर, कभी मुक्ता के नाम पर, तो कभी वो क्या नाम था, लकी आजाद के नाम पर हाँ, लकी महिला आजाद जी। ड्रामा करता रहता था ना। जी तो ये जो लकी आजाद, मुक्ता कुशवाहा टाइप के मूर्ख लोग हैं, इनको नहीं लगता है कि हम बहुत बड़े जो हाईलाइट हीरोइन बन रहे हैं, हीरो बन रहे हैं, या जो भी लोग इस तरह के हैं, तो मूर्ख लोग हैं, इनको यूज किया जाता है। जरा सा किसी को एक लाठी लगी, अरे फलानी महिला है, ये गर्भवती थी, ऐसी थी वैसी थी, उसका नाम हाईलाइट हो गया। अब उस नाम को कैसे यूज करना है,
उस चीज को ये लोग यूज करते हैं। भाई मुक्ता हाँ का क्या हाँ हुआ, थोड़ा सा उसको बहुत बुरा हुआ। पहले तो वो मूर्ख थी, प्रेग्नेंट थी तो धरने में आई क्यों? जी उसके घर वालों को पकड़ करके उसको 4 जूता मारना चाहिए। और घर वालों को ही नहीं, वहां जो लोग थे सबको 4 जूता मारना चाहिए उसको। तुम आई क्यों पहली बार? और भाई वहां पर जो लाठी चला रहा पुलिस वाला, तो हाँ माथे पे देखेगा लिखा है नहीं कि ना। तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं नहीं क्या वो दूरबीन लगा कर बैठा है कि एक एक व्यक्ति के पेट में देख रहा है? नहीं नहीं। नहीं, वहां अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर बैठा है, सबको चेक करके डंडा मारेगा। तो अब उनको लगा डंडा। अब वहां पर जो है लड़के, भावनात्मक बातें होती हैं, नेतागिरी होती ही है, तो नेतागिरी करने वाले भावनात्मक बातें, अरे महिला प्रेग्नेंट है, इसको लाठी मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसका नाम हाईलाइट हो गया। अब उस नाम को भुनाने में लग गए सुनील यादव, विजय यादव। हाँ उसकी आड़ में शुरू हो गए। चला ना कुछ समय तक। अरे बहुत अच्छा चला उस समय। इसीलिए आप जब बात करा रहे थे, हम उस मूर्ख महिला से नहीं बात की है, महामूर्ख है वो मेरी नजर में। अच्छा सर इस सब छोड़िए सर, जो रुके 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 आप पूरी बात रुके, आपको पूरी बात वही समझा रहे हैं, तो आते हैं टॉपिक पर ही। ऐसे ही लकी आजाद भी एक बार हाईलाइट हुई थी, तो वो भी कुछ दिन नेतागिरी की थी। अच्छा एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए कि आप इस चीज को मानते हैं कि नहीं, अगर किसी का नाम 24 फरवरी में है, तो 24 फरवरी वाली उससे बात कीजिए, बड़ा खुश होता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर उससे जो है बात करेंगे 12/091 का, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लेगा। नहीं लेगा। हाँ जो जैसा है अगर किसी का नाम 12/091 में है, तो 12/091 का मैटर बड़ा ध्यान से सुनेगा, हर चीज में इंटरेस्ट लेगा, लेकिन दूसरे मैटर में इंटरेस्ट नहीं लेगा। नहीं लेगा जी। यानी कि मानव का ये स्वभाव है कि उसके लाभ वाली चीज, उसके स्वार्थ वाली चीज होती है, उसको वो ही सही लगता है बस। अच्छा, अब एक सवाल खाली आपसे कर रहे हैं, एक सामान्य सवाल है और निष्पक्ष होकर जवाब दीजिएगा। जी। अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी की बात करें या सरकारी कोई विभाग की बात करें, अगर उसको आगे बढ़ना है तो अच्छे अच्छे लोगों को रखे, जो पढ़ने लिखने में तेज हों, नॉलेज अच्छी रखते हों, इंटेलिजेंस है, या आरक्षण दे करके कुछ जो कम नंबर वाले हैं उनको रखे तो वो आगे बढ़ेगा। कैसे आगे बढ़ेगा, किसको रखकर? बिना आरक्षण बोलिएगा। बिना आरक्षण के। चलिए, क्योंकि बिना आरक्षण के होगा तो अच्छा ही काम करेगा वो। हम आरक्षण, हम कोई मुद्दा नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ सामान्य सा एक क्वेश्चन किए। जी समझ रहे जी। इस बात को समझिए कि कोई भी चीज, चाहे वो कोई देश हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे कोई विभाग हो, या आपका घर हो, या कोई भी हो, जब अच्छे लोगों को काम पर रखेगा, आप ही को अपने घर में 4 नौकर रखने होंगे, तो आप अच्छे अच्छे काम करने वालों को ढूंढेंगे। आपको घर बनवाना है, ऐसे मजदूर ढूंढेंगे जो कि अच्छा, मतलब वो तेज तर्रार हो, काम किया हो, अनुभव हो, बढ़िया बनाता हो। अभी आपको फर्नीचर बनवाना हो तो ऐसा मिस्त्री खोजेंगे जो डिजाइन बढ़िया बनाता हो, जानता हो हर चीज। वहां पर ये नहीं देखने जाएंगे कि वो ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है, क्या है उसका नाम, वो सब नहीं पूछने जाएंगे, हिंदू है, मुस्लिम, ये नहीं पूछने जाएंगे। आप सिर्फ ये देखेंगे काम मेरा होना चाहिए बढ़िया, क्योंकि हम पैसा खर्च कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं जो कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ये वो अपने स्वार्थ वाली, अपने लाभ वाली बातें करके लोगों को गुमराह करते हैं। अभी हमने कुछ नाम लिए, उसमें से एक नाम और फिर से वही ले रहे हैं, लकी आजाद को आप जब भी देखेंगे आप निस्वार्थ होकर के उसको पोस्ट पढ़िए, ठीक है। वो जब भी लिखेगी आरक्षण वाली मानसिकता को रख करके तब लिखेगी, निस्वार्थ होकर नहीं लिखेगी, कभी नहीं लिखेगी, ठीक। और वो किसको पसंद करती होगी, किसको नापसंद, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे ही चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, सबकी एक मानसिकता फिक्स है, निस्वार्थ होकर यहाँ पर निष्पक्ष होकर के कोई बात नहीं करता है। नहीं हाँ ये बात सही कह रहे हैं। हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, ईसाई की बात करें, चाहे किसी धर्म की बात करें, वो भी जब भी अगर कुछ भी लिख रहा है, बोल रहा है, कहीं न कहीं उसकी मानसिकता उसमें झलकती है कि वो कहीं न कहीं कुछ चीजों से पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित है वो। हम बात करते हैं जब भी मुद्दे पर बात करते हैं तो निष्पक्ष होकर के, कोई पक्ष नहीं। अब आते हैं अपने मेन मैटर पर। तो 69,000 भर्ती में चाहे कोई कुछ भी कह ले, जो होना था वो हो चुका। अब आगे कोर्ट कचहरी करते रहे लोग, जैसे आज 580 खारिज हुआ है, एक दिन ऐसे ही 6,800 भी हो जाएगा खारिज। नहीं आप तो पहले ही कहे थे, वो हम लगातार कह रहे हैं, जिस दिन 6,800 वाला मैटर है कि इस पर कुछ नहीं होना, और आज तक हुआ नहीं।
लोगों ने कहा 17,000 भर्ती आ रही है, हम कह रहे वो भी नहीं आने वाली है, वो भी नहीं आया। ठीक है, तो हम तो लगातार बताते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कोर्ट क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, अभी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हर चीज पर हम चर्चा करते हैं ना। तो जब इस चीज को कोई समझेगा तब तो उसे हर चीज समझ में आएगा कि आखिर चल क्या रहा है, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं। हम अगर उसको समझ जाएं तो हमें पता चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, उसका बढ़िया एकदम घर बना हुआ है, पक्का मकान बना है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है घर में, सारे लोग का जो भी बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं खूब बढ़िया कमा खा रहे हैं, सारा व्यवस्था बढ़िया है, खूब खर्चा करते हैं, रोज फल फूल खाते हैं। अब इत्तेफाक से उसी घर में अगर मान लीजिए 4 भाई हैं, चारों खूब बढ़िया कमा खा रहे थे, किसी कारण से मान लेते हैं जैसे लॉकडाउन आया था लगा था, वैसा ही कुछ स्थिति परिस्थिति उनके सिर्फ उन्हीं के घर पर ऐसा कुछ होता है कि चारों की कमाई बंद हो जाती है, रुक जाती है। तो क्या लग रहा है जिस दिन उनकी नौकरी या कमाई रुक जाएगी, जो वो बढ़िया बढ़िया खूब खाना पीना कर रहे थे, नई नई गाड़ियां खरीदते थे, सब करते थे, वो कब तक करेंगे? जब तक पैसा होगा तभी तक। जब तक पैसा होगा तभी तक, या फिर पैसा होने के बावजूद भी वो हाथ सिकोड़ कर चलेंगे कि नहीं? वो तो पक्का चलेंगे। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि अब वो जो चीज पहले कर रहे थे अब वो चीज उतना नहीं करेंगे या उसमें कमी कर देंगे, कैसे आप कह सकते हैं? आपको क्या, आप कैसे उनके बारे में बता दी भाई, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको कैसे पता? आप कैसे कह दे रहे हो? नहीं पता चलेगा। नहीं अभी आप डिपेंड कर रहा है ना। अभी आपको सिर्फ उनकी परिस्थिति मालूम हुई, उसी से आपने अंदाजा लगा लिया ना कि अब अगला व्यक्ति कैसे दिमाग में सोचेगा। अगले के दिमाग में आप बैठे नहीं हैं, लेकिन उसी परिस्थिति को देख करके उसका दिमाग आप बता दिए कि नहीं? हाँ तो बता ही सकते हैं। ठीक, अच्छा कोई आपका पड़ोसी हो, टूटा फूटा घर हो, जो भी उस घर के सदस्य हैं उनकी कोई खास कमाई वमाई नहीं है, कुछ खास काम धंधा नहीं, जैसे तैसे चल रहा है। अब उसमें मान लीजिए एक दिन अचानक से कोई परीक्षा वरीक्षा पास करके 4 भाई थे, चारों की सरकारी नौकरी लग गई, 50,000 1 लाख रुपए सब कमाने लगे। अब बताइए वो क्या क्या करेंगे? स्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति सब कुछ बदलेगा धीरे धीरे। बदलेगा तो क्या क्या कर सकते हैं वो? अब आगे क्या लग रहा है वो क्या क्या करने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में? सब कुछ, घर बनवाएंगे, अच्छा खाना, अच्छा रहना, कपड़ा लत्ता, जमीन, जो आगे की सोच रहेगी। दो कंडीशन आपके सामने रखे, दोनों में आपने बताया कि वो क्या करने वाले हैं। आप उनसे जाके पूछे क्या ये सब? नहीं, वो कंडीशन पे मतलब आप उनकी स्थिति परिस्थिति देख कर ये सब बता दे रहे हैं ना, कि समझ करके कि वो क्या करने वाले हैं क्या नहीं। तो ऐसे ही अगर शिक्षा विभाग में अगर पैर कोई रख दिया है, बीएड बीटीसी डीएलएड कुछ भी कर लिया, एनआईएस वाले हैं, आंगनबाड़ी हैं, शिक्षा में तो कोई भी इस पूरे विभाग को अगर समझना चाहे, क्या नई भर्ती कब आएगी, किस केस में क्या होगा, क्या नहीं, अगर हर चीज एक बार समझ ले स्थिति परिस्थिति को, तो गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, क्या क्या हो रहा है, सारी चीज समझ ले, उसको सब समझ में आ जाएगा कि अभी कितना वक्त है, नई भर्ती कब आएगी, और ये 6,800 का क्या होगा, 72 भर्ती में क्या होगा, ये एनसीएफ अब आ गया तो इसमें क्या होने वाला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या होना है, पूरी जानकारी एक बार रख लेगा तो वो भी अनुमान तो लगा ही सकता है ना कि वहाँ कुर्सी पर बैठा व्यक्ति अब आगे क्या करने वाला है। जैसे कि अभी एक दिन कुछ साल पहले की बात है, कपिल सिब्बल साहब चिल्ला रहे थे, शायद संसद में चल रहा था सत्र, कि मुझे सब समझ में आ रहा है, आप क्या करना चाह रहे हैं, कभी एनआरसी, कभी ये कभी वो। सुने होंगे कपिल सिब्बल का। और लोग भी कहते हैं कि 70 साल में लोगों को नहीं समझ में आया कि जो है पिछले जो सरकारें रही वो एक एजेंडा लेके चल रहे थे कि जो है पूरा कन्वर्ट करना है, मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, और लेकिन कुछ साल में ही वो लोग समझ गए कि नहीं, ये जो है मोदी योगी ये लोग हिंदू राष्ट्र चाह रहे हैं। तो ये सब कैसे समझ में आ रहा है? जो काम वो लोग कर रहे हैं, जिस तरह के काम कर रहे हैं, उसी को देख करके तो लोग बोल रहे हैं ना। तो एग्जैक्टली वही हम कहते हैं कि भाई आपको कोई मंत्री, कोई अधिकारी आके हर चीज बताएगा नहीं ना, आप जाएंगे उनके पास तो वो बताएगा। वो क्यों आपको बताएगा? अब वो क्यों हर चीज अखबार में सही सही छापेगा या हर चीज छाप देगा कि क्या हो रहा है, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, एकदम सेम टू पूरा तो नहीं छापेगा वो।
हाँ, जो जानकारी वो देना चाहता होगा या फिर जो हम लोग के दिमाग में जो बात डालना चाहता होगा वो चीज अखबार में छपवा दिया जाएगा, ताकि लड़के बस जो है वही चीज उनके दिमाग में जाए। तो जो अखबारों में न्यूज पढ़ते हैं वो दो पर्पज से छपता है। एक तो हो गया कि कोई जानकारी हमें देना चाह रहे हैं, और दूसरा ये कि कोई चीज वो मिसगाइड करना चाह रहे हैं या कोई चीज हमारे दिमाग में भरना चाह रहे हैं, उस पर्पज से कोई न्यूज छपवा देंगे। हम तो कई बार कहे हैं ना कि तरह तरह के कई तरह के लोग होते हैं न्यूज छपवाने वाले। कुछ तो ये नेता वेता छपवाते हैं न्यूज, जी जी। कुछ मीडिया वाले खोज खोज के अपने मन से छापते रहते हैं बढ़ा चढ़ा के, कुछ सरकारें छपवाती रहती हैं। तो सारी चीजें तो हम तो एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो कुल मिला करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लेकर आए, टीईटी लाइफ टाइम कर दिए, बीएड को वैलिड कर दिए। अब आगे क्या होने वाला है सब आपको समझ में आ रहा होगा, चाहे भले आपको समझ में आ रहा हो कि वक्त लगेगा, और वक्त तो लगेगा ही लगेगा हर हाल में। हमने जब बताया था कि टीईटी लाइफ टाइम होगा तो वक्त लगा ना वो चीज होने में, हाँ, 2-2.5 साल और लग हुआ। गया था। हाँ, और एनसीएफ वाला पोस्ट भी मेरा आप देख रहे हैं कब का हम डाले हैं, कितना समय हुआ, और वो भी सामने आ गया। 19 में आप डाले थे, अक्टूबर 13 को। तो हम जो चीज 16, 17, 18 में बता रहे थे वो चीजें 2020 में 21 में देखने को मिली टीटी लाइफ टाइम। जो चीज हम 19-20 में बता रहे थे वो अब 22 में भी देखने को मिल रहा है। और यही हम शिक्षक भर्ती में क्या क्या होने वाला है, किसको नियुक्ति क्या कैसे मिलेगी, क्या लगभग ये सारी चीजें हम ये भी 17-18 से बताते आ रहे हैं। तो अब उसका भी समय आ गया है। बस ये है कि अब लास्ट टाइम है, अब कितना महीना है कितना दिन है वो सामने आने में टाइम है। तो नई शिक्षक भर्ती आएगी, साथ ही पुराने मैटर भी हल होंगे, सब कुछ होगा। अच्छा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बनाया गया है कि प्री प्राइमरी में 5 कक्षाएं होंगी, प्राइमरी में 3 कक्षाएं, जूनियर में 3 कक्षाएं। जल्द ही आप देखेंगे साल 2 साल के अंदर कि एक और परिवर्तन इसी में करेंगे फिर से। आप देख रहे हैं जूनियर की कोई भर्ती नहीं आ रही है, ना आने वाली है। प्रमोशन होगा क्या? क्यों? क्योंकि नहीं, प्रमोशन भी नहीं हो रहा है इस समय। काफी टाइम से प्रमोशन नहीं हुआ है और न होने वाला, न कहीं अभी सुबुगाहट है, न कोई चर्चा है कहीं। फिलहाल प्रमोशन का भी नहीं। एक्चुअली प्राइमरी जो 3, 4, 5 है और जूनियर जो 6, 7, 8 है, कि प्राइमरी जूनियर अलग अलग नहीं चलेंगे, इनको मर्ज करना है, एक करना है। यानी कि जो सिस्टम अभी बना है 5, 3, 3 इस तरह से, वो 5 और +6 हो जाएगा। यानी ये 3 अलग नहीं रहेंगे, ये 6 कर दिए जाएंगे और दोनों के पद एक हो जाएंगे, एक समान, और एक समान वेतन हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो जितने जूनियर की भर्ती हो गई सो हो गई, ठीक है। आने वाले टाइम में जूनियर की भर्ती तो नहीं होती दिख रही है। हाँ, ये जब मर्ज होगा तो प्राइमरी वाले ही टीचर ऊपर भी पढ़ाएंगे। हो सकता है कि वेतन जो है एक समान कर दें। अब एक समान करने के लिए या तो जूनियर वाला वेतन दोनों को दे दें, या प्राइमरी वाला वेतन दोनों को दे दें, या दोनों का बीच का कोई रास्ता निकाल दें। जो भी कर दें, एक ग्रेड पे तय होगा वहाँ, उस हिसाब से करेंगे। तो यानी कि जो भी आंगनबाड़ी में हैं कार्यकर्ता इस समय, जो सहायिका वगैरह हैं, तो वो तो अखबार में आया था कि 30% सीट उनको देंगे प्री प्राइमरी में। तो प्ले एलकेजी यूकेजी का 30% सीट तो उनको मिलने वाला है। अब बच गया प्ले एलकेजी यूकेजी 1 और 2 का पूरा 100%, और प्ले एलकेजी यूकेजी का 70%। ये जाएगा एनटीटी, एनआईएस, डीएलएड, और ये जो दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड किए हैं, यानी कि शिक्षा मित्र आ जाएंगे इसमें इनको, तो ये वहाँ रहेंगे। अब इसके बाद बचते हैं बीएड, बीटीसी, डीएलएड, एमएड, स्पेशल बीएड, विशिष्ट बीटीसी, जितने हैं ये सब आ जाएंगे। प्राइमरी कहिए या जूनियर कहिए या दोनों का मिला जुला यहाँ आएंगे। और सब आप देख ही रहे कितना तेजी से बदलाव हो रहा है। बदलाव तो हो रहा सर, लेकिन जो आप पोस्ट डाले हैं इस हिसाब से हमको देख खटक गया बसंत पंचमी वाला। अरे तो हमको लगा 2023 में जाएगा क्या? आप हर चीज को जोड़ करके भी देखा कीजिए, हर चीज को अलग अलग देखा कीजिए, ठीक है। अभी पाठ्यक्रम की न्यूज आ रही, पाठ्यक्रम वाले न्यूज आ रहे हैं।
तो बसंत पंचमी तक वो प्री प्राइमरी का पाठ्यक्रम की बात हो रही है। जी जी। ठीक है, तो पाठ्यक्रम अलग चीज है, नियुक्तियां अलग चीज है, एडमिशन चल ही रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही हो। ठीक है, और हो भी सकता है, यानी कि एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता कि 100% क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी इतना जानिए कि जब प्री प्राइमरी में एडमिशन शुरू हो गया है, सारी चीजें हो रही हैं, तो चूंकि ये जो 4 दिन का ट्रेनिंग चल रहा था वो थोड़ा बाकी है, उसी के बाद ये प्री प्राइमरी वाला और काम आगे होना है। तो जुलाई के आसपास वही पकड़ के चलिए कि शिक्षा मित्र का होना है, उसके बाद अपना या उसी के साथ अपना। तो समय कितना है 100% कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप जुलाई अगस्त भी पकड़ लीजिए तो आपके पास मुश्किल से 2-3 महीने हैं। वैसे गर्मी छुट्टियां भी शुरू होने वाली हैं, गर्मी छुट्टी में तो इस तरह का कुछ होगा नहीं। हाँ, हो सकता है उनका ट्रेनिंग वगैरह हो जाए। और नई भर्ती भी अभी अता पता है नहीं, नई भर्ती भी आने वाली नहीं है फिलहाल जुलाई अगस्त तक। तो कुल मिला करके जो भी है आपके पास 2 महीना 3 महीना समय है। और उसके बाद इंटरव्यू, जब हर चीज हो रहा है तो नई शिक्षा नीति में लिखा ही है इंटरव्यू डेमो, तो वो भी होगा ही होगा, ये मान करके चलिए 100% कि वो होना ही होना। तो दिमाग वहां लगाइए ना कि आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में इंटरव्यू डेमो को जो है क्वालिफाई करना है, उसकी तैयारी आपके हाथ में है। तो पूरा दिमाग लगा दीजिए उस पढ़ाई के लिए, उसमें क्या पूछेंगे, क्या पूछ सकते हैं, उसकी तैयारी हम पहले से किए रहें। तो आप पढ़े रहेंगे तो इंटरव्यू भी निकाल लेंगे, कल को कोई आप टीटी या कोई भर्ती में फॉर्म भरते हैं वो भी उसमें भी काम आएगा। आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं वही नॉलेज वहाँ भी काम आएगा। तो हाथ में जो है वो कीजिए। सुपर ये इंटरव्यू डेमो के लिए दिमाग एकदम फोकस पूरा कर लीजिए उसी पर कि हमें पढ़ाई करना है, उसकी तैयारी करनी है। तो कुछ सब्जेक्ट जो आपको आते हैं अच्छी बात है, उनको और अच्छा कीजिए और गहराई में पढ़ाई कीजिए उसको, और नॉलेज बढ़ाइए। जो नहीं आते हैं उन पर फोकस कीजिए। मैथ हर हाल में रहेगा ही रहेगा, मैथ से पीछा नहीं छूटने वाला। मैथ, इंग्लिश, साइंस तो रहेगा ही रहेगा। किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो ठीक ठाक स्कूल हो आपके आसपास, वहाँ पर कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, 5 में, 6 में गणित की किताब जो चलती होगी उसको खरीद लीजिए। 100-150 रुपए का एक किताब मिलेगा। 3, 4, 5, 6 ये 4 किताबें एकदम पढ़ जाइए, रट जाइए। उसमें सवाल लगा डालिए सारे, एक एक चैप्टर एक एक सवाल कर जाइए। कोई भी आपके आसपास वो जो प्राइमरी वाला उठा लें, प्राइमरी या जूनियर का सरकारी वाला, सरकारी वाला भी पढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उतनी अच्छी किताबें हिंदी मीडियम में नहीं हैं गणित की। हम हर किताब देख चुके हैं, एनसीईआरटी भी देखे हैं, जो अपने यहाँ एससीईआरटी चलती है वो भी देखे हैं, और प्राइवेट स्कूलों का भी देखे हैं। जो समझाने का तरीका जितना डिटेल में, जितना एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा उसमें दिया है इंग्लिश मीडियम वाली किताबों में, उतना बढ़िया इसमें नहीं है। सबसे बढ़िया तो आर एस अग्रवाल वाली है जो स्कूलों में चलती है। जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पे मतलब आर एस अग्रवाल वाला है मैथ। तो कौन से क्लास में? क्लास 6 से 6, 7, 8 में चलता होगा आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल की ही किताब आती है, आर एस अग्रवाल और एक और कोई उनके साथ हैं, दोनों लोग मिल करके किताब लिखे हैं। कक्षा 3, 4, 5 में भी चलता है आर एस अग्रवाल का। अच्छा। और एस चंद का भी किताब आता है, नाम नहीं है हमें राइटर का याद आ रहा, एस चंद पब्लिकेशन है। तो चाहे आर एस अग्रवाल पढ़िए चाहे एस चंद, दो ही गणित की किताबें बहुत बढ़िया हैं। तो कक्षा 3 से शुरू कीजिए। लगेगा कि बच्चों वाली चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन जब पढ़ेंगे वास्तव में किताब खोल के ना, समझ में आएगा अच्छा हमको तो कभी ये चीज पता ही नहीं था, उसमें बहुत कुछ आ गया है। तो जो इंग्लिश मीडियम की किताबें हैं बहुत अच्छी हैं। कक्षा 3, 4, 5, 6 4 क्लास का आप अगर पढ़ गए गणित, तो वो गणित आपके लिए हलवा हो जाएगा एकदम। मतलब इतना आसान हो जाएगा कि आपको लगेगा कि आप कोई पूछे कुछ भी गणित से संबंधित। और अगर आप फिर एडवांस थोड़ा सा नॉलेज चाहते हैं तो 6 तक पढ़ने के बाद 7, 8 भी पढ़ जाइएगा, और अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो फिर कंपटीशन वाली चीजें और आपको आ जाएंगी। थोड़ा हार्ड है ऊपर का 7, 8 का, 6 तक तो सही है। तो 3, 4, 5, 6 4 किताब ये पढ़ जाइए एकदम। इंग्लिश मीडियम स्कूल से पता करके खोज लाइए। और सर एक बात दिमाग में मेरी आ रही थी, क्या कहते हैं, यूट्यूब से अगर जितने भी सुपर टेट वाले 10 सुपर टेट पेपर हो चुके हैं उनको रिवीजन कर लें।
बहुत अच्छी बात है, सुपर टेट वाला सिलेबस आप पढ़ाई कर लीजिए, वो जो नहीं, पेपर हुए हैं रिवीजन कर यूट्यूब से, जाइए, यूट्यूब से। कहीं से भी पढ़ जाइए। जी लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरव्यू में उस तरह के प्रश्न नहीं होंगे जो एग्जाम में आते हैं। जी जी। जैसे एसएससी का किसी को एग्जाम देना है और किसी को आईएएस पीसीएस देना है, तो आईएएस का पैटर्न अलग अलग अलग। है, पीसीएस का अलग है, जी एसएससी का जी अलग है, सुपर टेट का अलग है, पढ़ाई वही है। जी जी। अगर जो है महात्मा गांधी आएंगे सुपर टेट में, एसएससी में, आईएएस में, पीसीएस में, तो महात्मा गांधी ही आएंगे। हाँ वो तो महात्मा है। गांधी महात्मा गांधी हर जगह अगर जो उनका जन्म मरण रहा वो वही रहेगा, बदल नहीं जाने वाला है। उन्होंने जो कुछ किया है वो बदल नहीं जाएगा। लेकिन वहां पर जो अलग अलग एग्जाम है सब में पूछने का तरीका अलग हो जाता है, क्वेश्चन अलग तरीके से बनते हैं। तो ऐसे ही जो आप सुपर टेट देते हैं या कोई और परीक्षा देते हैं वो अलग है। इंटरव्यू जो आप फेस करते हैं तो वहां पर आपसे स्मार्ट आंसर की उम्मीद की जाती है। क्विक आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए और स्मार्ट आंसर दीजिए। साधारण तरीके से आंसर तो सब जानता है, पर आपका आंसर यूनिक होना चाहिए, स्पेशल कुछ होना चाहिए, डिटेल में होना चाहिए। आपको लगे, आप 2 शब्द भी बोलिए या 2 लाइन भी बोलिए, लगे कि नहीं आप तो एकदम डीप नॉलेज रखते हैं। तो वो कैसे होगा? वो एडवांस किताबें पढ़ने से नहीं होगा। ये सब कंपटीशन वाले एडवांस चीजें हो गई। बेसिक चीज में आप जाइए, इंटरव्यू में आपसे यहाँ बेसिक चीज पूछी जाएगी स्कूल लेवल की, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो इसीलिए हमने कहा गणित, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप आर.एस. अग्रवाल की कंपटीशन वाली लेकर पढ़ लीजिए, या हम ये नहीं कह रहे हैं 6, 7, 8 का पढ़िए। हम आपसे क्या कह रहे हैं, गणित 3, 4, 5, 6, 3 से लेके 6 तक। यहाँ पर क्या है, सिर्फ 3 से लेके 6 तक आपको एक एक चीज समझाया गया है, क्या है पहले परिचय कराया गया है। 6 के बाद परिचय खत्म होता है। यहाँ पर छोटी छोटी चीजें आती हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग भिन्न प्रतिशत दशमलव, ये सब आते हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वृत्त क्या है, त्रिभुज क्या है, ये सारी चीजें बीजगणित की शुरुआत होती है। तो यहीं पर सारी बेसिक चीजें 3 से 6 तक की गणित ही मुख्य गणित है शुरुआत। इसके बाद तो एडवांस शुरू हो जाता है 7, 8 से। तो 3 से 6 तक गणित बेसिक पढ़िए। हिंदी आप पढ़ाते ही हैं, हिंदी जानते ही हैं। लुसेंट की किताब उठा लीजिए, सामान्य हिंदी, सबसे अच्छी किताब वही है। उसको जो है ग्रामर में हमें लगता है हिंदी व्याकरण में ज्यादा से ज्यादा 15 चैप्टर के आसपास मुख्य हैं, 10 से 15 चैप्टर, 10-15 चैप्टर एकदम बढ़िया से जो पढ़ गया, बस हिंदी व्याकरण उसका तैयार। ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर में हाई स्कूल वाली जो है ऑक्सफोर्ड की आती है ना, हाई स्कूल ग्रामर की ऑक्सफोर्ड की है, ब्लू कलर की आती है, 50 रुपए के आसपास। वो काफी है बेसिक नॉलेज के लिए। इसके बाद गणित हो गया, 2 भाषा हो गए, तीसरी भाषा में चाहे आप संस्कृत, कोई उर्दू वाला हो तो उर्दू, जो भी भाषा रहे। इसके बाद कंप्यूटर से तो बच ही नहीं सकते कोई भी। तो हाँ, कंप्यूटर आपका अच्छा है ही। 2 किताब खरीद लाइएगा मार्केट से, एक लुसेंट की आती है कंप्यूटर की, 50 रुपए के आसपास होगा शायद आपके पास। नहीं सर, नहीं है। तो लुसेंट की कंप्यूटर की किताब आती है 40-50 रुपए की, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। मेरे पास हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। आप दोनों खरीद लाइए, हिंदी और इंग्लिश, 100 रुपए लगेंगे और क्या। ठीक है। तो क्योंकि हिंदी कुछ चीजें समझने के लिए आसान है, लेकिन इंग्लिश हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि कंप्यूटर में सब कुछ इंग्लिश में है, इसलिए हम दोनों किताबें रखे हैं। और कंप्यूटर का एक तो लुसेंट का हो गया, दूसरा परीक्षा मंथन की बहुत अच्छी किताब है कंप्यूटर की। आप कंप्यूटर पर वीडियो भी बना रहे हैं, ये 2 किताबें लुसेंट की और परीक्षा मंथन की दोनों होनी चाहिए आपके पास, आपको भी बहुत काम आएगा। अब इसके बाद आता है एसएसटी और साइंस। तो एसएसटी में जान ही रहे हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, यही सब है। तो ये 6 से लेकर के कम से कम 8 तक या फिर 10 तक का एनसीईआरटी। और 6 से क्या, वो ईवीएस वाली किताब भी ले लीजिए, इसमें आ जाएगा 3, 4, 5 में जो चलती है ईवीएस की, नहीं वो साइंस में आ जाएगा। साइंस में जब आएंगे, हाँ साइंस में जब आएंगे तो 3, 4, 5 की ईवीएस उठा लीजिए, 6, 7, 8 की साइंस उठा लीजिए। कुल मिलाकर बस इतने पढ़ना है, इतना जिसने कमांड कर लिया
किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाएगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, हाथों हाथ उसको लेंगे, इतनी नॉलेज अगर जिसे हो गई। और कोई भी इंटरव्यू होगा वो आराम से फेस करेगा, यहाँ तक कि सुपर टेट भी उसके लिए हलवा हो जाएगा। और सर जितने लोग कॉल करते हैं हम वही अगस्त से कहे हैं, अगस्त से कुछ लिखना शुरू हो जाएगा अपने बारे में। देखिए एक लमसम डेट आप दे दे रहे हैं, लेकिन उनसे वही कह दीजिएगा कि भाई अपने हाथ में कुछ नहीं है, सब गवर्नमेंट को करना है। जैसी जो जानकारी मिलती है उस आधार पर हम आप लोग को बता देते हैं कुछ चीजें, ठीक है। अपने ऊपर कुछ मत लीजिए और दूसरों को छोड़िए, अपना पहले आप विकास कर लीजिए, अपने बारे में सोच लीजिए। फिर जिस दिन आप अपने पैर पर रहिएगा, एकदम लगेगा कि नहीं अब हम सब कुछ कर चुके, उस दिन जो है तब दूसरों के लिए सोचिएगा, अभी फिलहाल अपने लिए सोचिए। तो अभी आपका यूट्यूब जो बनाया चैनल, कितने सब्सक्राइबर होगा? 120। रोज एक वीडियो डालिए, अगर आप रोज डालेंगे एक वीडियो सर रोज, अब मतलब अब 2 डाल, ठीक है 2 डालना शुरू करिए, 2 वीडियो डेली डालिए। एक टाइम फिक्स कर लीजिए कितने बजे लगभग डालेंगे, 1 या 2 वीडियो आप डेली डालते रहिए, कंप्यूटर वहाँ सिखाते रहिए। और जो भी लोग आपका देखेंगे पसंद करेंगे वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक जुड़ते जाएंगे। और सब्सक्राइबर आप क्योंकि अभी आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और अच्छा प्रयास नहीं कर रहे हैं और सुधार नहीं कर रहे हैं, नहीं तो एक भाई साहब हैं उन्होंने 2.5-3 महीने में अपना 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर लिया, 4000 घंटा भी उनका पूरा हो गया। तो आप जो है फोकस कीजिए, पर डे डालिए। और आप इधर तो हम नहीं देखे हैं, पहले का वीडियो देखे हैं, आपका मोबाइल हिलता रहता है रिकॉर्डिंग के समय, तो 200-400 रुपये खर्च करके स्टैंड खरीद लीजिए ताकि एक जगह स्थायी रख सकिए। क्योंकि आप जब पढ़ाते हैं तो आप कंप्यूटर पर पढ़ा रहे हैं, लैपटॉप पर पढ़ा रहे हैं, तो जो लैपटॉप पे स्क्रीन पर चल रहा है वो अच्छे से दिखना चाहिए, तभी तो हो जाएगा। और आपका कीबोर्ड भी अच्छे से दिखना चाहिए। तो जब कुछ ऐसा चीज खरीदिए कि जब स्क्रीन दिखाना हो तो स्क्रीन आ जाए, और जब कीबोर्ड दिखाना हो कीबोर्ड आ जाए, या फिर स्क्रीन ही सिर्फ दिखाइए, बाद में वीडियो में एडिट करके जहाँ कीबोर्ड वाली चीजें हो तो वहाँ फोटो लगा करके चीजें बता दीजिएगा। और एडिटिंग सीखिए। देखिए लोग एक ही वीडियो में आधे में कुछ दिखाते हैं, आधे में कुछ, या फिर पूरे में कुछ दिखा रहे हैं, साइड में थोड़ा सा कुछ और दिख रहा है, ये सब कैसे करते हैं। बीच बीच में लोग बोलते रहते हैं, फोटो भी जो चीज वो बोल रहे हैं उसका फोटो भी आता रहता है। ये सब सीखिए, एडिटिंग वगैरह कैसे करते हैं ये लोग, आप भी वैसा कीजिए, थोड़ा एडवांस, थोड़ा स्मार्ट बनिए। जितना बढ़िया वीडियो बनाएंगे उतने ज्यादा लोग जुड़ेंगे। आप जाकर के यूट्यूब पर देखिए, छोटे छोटे बच्चे 10 साल 15 साल के बच्चे जो है जो गेम खेलते हैं मोबाइल में, वो गेम का वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं यूट्यूब पर, और 3.5 मिलियन 10 मिलियन 25 मिलियन सब्सक्राइबर है, मिलियन में। 10 साल 15 साल का बच्चा है, और बताइए 23 मिलियन। एक चैनल है टोटल गेमिंग, जाके देखिएगा कितने में है, 23 मिलियन सब्सक्राइबर पार कर चुका है वो। पीयूष जोशी 3.5 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हो गए, 10 साल 12 साल 15 साल के आसपास उम्र होगी उसके। और छोटे छोटे बच्चे इतना बढ़िया कर ले रहे हैं, और इतने मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हो जा रहे हैं। उनको भी समय लगा है, कई साल लगे हैं। जो टोटल गेमिंग वाला शायद 7-8 साल से है, पीयूष जोशी 3-4 साल से कर रहा है। तो आखिर वो जब वहां तक जा सकते हैं तो कोई भी जा सकता है। कितनी महिलाएं हैं चाय बनाना फलाना ढिकाना सिखा करके आज मिलियंस में उनके पास सब्सक्राइबर हैं। तो बस लगे रहिए, ठीक है। और बाकी लोगों से थोड़ा धीरे धीरे गैपिंग बना लिए, बहुत ये सब अच्छा बहुत हो गया, गैपिंग बहुत हो गया। शांति रहेगी, जितना गैप बनाएंगे, नेतागिरी वगैरह से दूर रहेंगे, उतना बढ़िया रहेगा। और ये जो लुटेरे हैं, सुनील यादव फलाना ढिकाना जितना भी हैं, इनसे तो भूल कर भी कोई कांटेक्ट मत रखिए, सब सिर्फ झूठ बोलते हैं। समझ में आ गया। पोस्ट अगर आप ध्यान से उठा करके पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल में हम सुनील यादव को ले रहे हैं, वैसे तो चाहे वो किसी को ले लीजिए, चाहे रविंद्र दादरी रहे हों, चाहे हिमांशु राणा रहे हों, चाहे वो मान बहादुर, प्रवीण श्रीवास्तव, चाहे कोई नाम ले लीजिए, एक धर्मेंद्र और पता नहीं क्या क्या सब रहे हैं, कोई ले लीजिए, उनका लिखने का एक पैटर्न है। वो जब लिखेंगे
तो उनको ध्यान से आप देखेंगे वो आपके दिमाग में क्या डालना चाह रहे हैं उसी हिसाब से लिखता है। हर व्यक्ति उसी हिसाब से लिखता है जो आपके दिमाग में डालना चाहता है। तो ये जो सुनील यादव, विजय यादव हैं, दिन भर हाँ हाँ अच्छा हाँ सर बोलिए। तो जब भी आप इनको पढ़ेंगे जो कुछ भी लिखा है, ठीक भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसको लाइक करते हैं किसको नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी, आप किस राजनीतिक पार्टी को पसंद करते हैं, किसको वोट देना है, क्या करना है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन जब कोई टॉपिक आप किसी मुद्दे से जुड़ गए हैं, भर्ती से जुड़े हैं, उसके लिए आप कोर्ट कचहरी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जेन्युइन बात करनी चाहिए ना, तो है निष्पक्ष होकर के। लेकिन ये लोग निष्पक्ष होकर बात नहीं करेंगे। है, छोड़िए इन लोगों को। अब तो कोई कांटेक्ट नहीं है ना, अब तो नहीं है ना, एकदम नहीं भाई बता दिए हाँ थोड़ा सा हम मेल करवाए हैं बहुत लोगों से, जितना वो लिस्ट बनाया हुआ था सुनील यादव, जितना वो शेयर करता था पूरा उसका ग्रुप गैंग, जितने लोगों का नाम था वो सब उठा के कॉपी उसका सब मेल हम करा चुके हैं। ठीक है, तो उसमें आप भी रहे होंगे तो अब गया होगा नाम, लेकिन अब आप दूर रहिए तो बढ़िया रहेगा जी। चलिए जाइए, बुलाया हुआ हो रहा है आपको जी वो गाल लगाने के लिए। अच्छा, प्रणाम। ठीक, प्रणाम।